बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात करेंगे। लोगों को लाकर वोट डालने वाले को रोकने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। कोशिश करें कि डी चौक में जलसा न हो। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा कि सारा कौमी असम्बली का अंदरूनी मामला है, लिहाजा बेहतर होगा कि असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए। मजीद रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातें अपनी सियासी ताकत पार्लियामेंट में जाहिर करें। अदालत ने सियासी क़यादत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करना है ताकि जमहूरियत चलती रहे। वोट डालना अरकान का आईनी हक है। अदालत असेंबली की कार्रवाई में मुदाखलत की कायल नहीं। अदालत सिर्फ ये चाहती है कि किसी का हक मुतासिर न हो। सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इकट्ठे बैठकर इत्तेफाक राय पैदा करें। ये सारा कौमी असेंबली का अंदरूनी मामला है। बेहतर होगा असेंबली की जंग असेंबली में लड़ी जाए। सियासी जमातें अपनी सियासी ताकत पार्लियामेंट में जाहिर करें। अदालत ने सियासी क़यादत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करना है ताकि जमहूरियत चलती रहे। समाज सुप्रीम कोर्ट बार के वकील ने कहा, स्पीकर को 25 मार्च को इजलास तलब करने का कहा गया। आर्टिकल 95 के तहत 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना होता है। 14 दिन से ज्यादा ताखीर करने का स्पीकर के पास इस्तेहकाक नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि असेंबली इजलास के मौके पर कोई जिद्दा ऐवान के बाहर नहीं होगा। किसी रुकन असेंबली को हुजूम के जरिए नहीं रोका जाएगा। समाअत के सिलसिले में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमा अदालत पहुँचे थे। वोट डालने से रोकने का सवाल रेफरेंस में नहीं उठाया गया। सदारती रेफरेंस पर हुकूमती इत्तेहादियों को नोटिस नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के सदारती रेफरेंस से मुतालिक रिमार्क्स। कहा, बार चाहती है अरकान असेंबली जिसको चाहें वोट कास्ट करें। सवाल यही है कि जाती पसंद नापसंद पार्टी मौक़िफ़ से मुख्तलिफ हो सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला कर लिया। वोट डालने से रोकने का सवाल रेफरेंस में नहीं उठाया गया है। सदारती रेफरेंस पर हुकूमती इत्तेहादियों को नोटिस नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 63A से मुतालिक चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सदारती रेफरेंस पर 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमात में शमूलियत के बाद इज्तिमाई हक तस्वुर किया जाता है। एक इनफरादी वोट को सियासी जमात के बजाय कैसे गिना जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा, बार चाहती है अरकान असेंबली जिसको चाहें वोट डालें। सवाल यही है कि जाती पसंद नापसंद पार्टी मौक़िफ़ से मुख्तलिफ हो सकती है या नहीं। अदालत के बाद मीडिया से बातचीत में अटॉर्नी जनरल ने कहा, वोट डालने के हक को वाज़े करने के लिए अदालत आए हैं। उसमें 2-3 सवाल पूछे। बुनियादी तौर पर 63A की तशरीह है। डिस्क्वालिफिकेशन अगर है तो फॉर लाइफ है। और वोट की जो है क्या उसका वेटेज होगा, ये काउंट हो सकता है नहीं हो सकता। अदालत ने सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला कर लिया। स्पीकर ने OIC इजलास की आड़ में आइन शिकनी की। स्पीकर ने जानबूझकर इजलास बुलाने में ताखीर की। शहबाज शरीफ आग बगोला हो गए। कहा, स्पीकर ने अपोजिशन को जाल में फंसाने की कोशिश की है। बिलावल भुट्टो बोले कि हुकूमत इस हद तक इलेक्शन और अदम एतमाद से भाग रही है कि आइन तोड़ना चाहती है। हुकूमत ने लॉजिस पर हमला किया और दहशत फैलाने की कोशिश की। जबकि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारे ख्याल में हुकूमत ही नाजायज है। सवाल किया कि क्या अदालत में वजीर आजम के खिलाफ इस तरह आना दुरुस्त है। क्या आप ऐसे नालायक हुकूमत के लिए हमदर्दियां पैदा करना चाहते हैं। ने जानबूझकर इजलास नहीं बुलाया और इस तरह कोशिश की कि वो ऑपोजिशन को ट्रैप करे और OIC के हवाले से हम खुदा न खास्ता कोई ऐसा रवैया अख्तियार करें जिससे कि हुकूमत को मौका मिल जाए। ये हुकूमत इस हद तक अदम एतमाद से भागना चाह रहा है कि वो आइन तोड़ने पर आए हैं। हमारा अदम एतमाद पेश होने से 2 दिन बाद पार्लियामान के लॉजिस पे हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की और मेंबर्स को गिरफ्तार कराने की कोशिश की। जब कुछ मेंबर्स ने अपना पनाह के लिए सिंध हाउस को चूज किया और फिर सिंध हाउस पे और वफाक पे एक हमला किया गया। आम आदमी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ न कर सकें, उसके बाद न मालूम कि उनको आवाम के सामने आने की हिम्मत कैसी हो रही है। इस हवाले से बहरहाल हम हक और सच का अलम बुलंद किए हुए मैदान अमल में हैं और इनका मुकाबला उस वक्त तक रहेगा जब तक कि इस फितने से आवाम को निजात नहीं दी जाएगी। कुछ लोगों का ख्याल है कि वोट डालने के लिए नाअहली नहीं होगी। पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ कर्ज वर्जी करने वाला नाअहल होगा। बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऑपोजिशन का एतराज़ बिला जवाज़ है।
स्पीकर ने इजलास 25 मार्च को तलब किया है। हम्माद अजहर बोले, एक तरफ अवाम और एक तरफ ज़मीर फरोश और उनके सौदागर हैं, जबकि असद उमर का कहना था कि वोट किसी और के नाम से लो, उसको बेचकर हराम का पैसा लो, हमें नंबर्स पूरे करने की ज़रूरत नहीं, ऑपोजिशन को 172 नंबर्स पूरे करने हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जब तक वोट नहीं डाला जाएगा डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। जो शख्स पार्टी के सरबराह की डायरेक्शन, ये लफ्ज़ है आइन में भी है, उस जजमेंट में भी है, फॉलो नहीं करेगा, वो इस ग्राउंड पे वो शख्स डिफेक्टर समझ के डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इमरान खान जिस वक्त लिखेंगे कि मैं डिक्लेयर करता हूं कि ये डिफेक्ट हो गया, आप आइन पढ़ लीजिए, वो डिफेक्टर पेनल्टी का हकदार हो जाएगा। पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम एक तरफ खड़ी है और चोरी का पैसा, चोरी का सरमाया और चंद ज़मीर फरोश और चंद ज़मीर फरोशों के सौदागर एक तरफ खड़े हैं। इंशाल्लाह ताला जीत नए पाकिस्तान की, साफ़ सुथरी सियासत की, ईमानदारी की और आइन और कानून की बालादस्ती की होगी। ये जो अभी निज़ाम है कि आओ आप वोट किसी और के नाम पे लो, उसके बाद अपना वोट बेचो, ज़मीर बेचो और नाहे लो, जो 2 महीने बाद 4 महीने बाद जब भी इलेक्शन होता है दोबारा आप MNA के इलेक्शन लड़ो और वो जो पैसा बनाया आपने आराम का, उसमें से आधा पैसा वापस इलेक्शन में लगाओ और इलेक्शन जीत के। नंबर हमें नहीं चाहिए, नंबर चाहिए ऑपोजिशन को। और नंबर कितना चाहिए? 172। तो जिस दिन 172 वोट डलेंगे उनके, हम तकर्रुरी और तरक्की मेरिट पर होनी चाहिए। अगर सीनियर तरीन बेहतरीन चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता तो जो बेहतरीन है उसको चीफ बनना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है, मईशत, तालीम और सेहत को ठीक कर दिया। IMF भी कह रहा है कि मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम बन चुका है उसके अंदर मेरिट ख़त्म हो गई है और उसके वो इजाज़त देती है करप्शन की। आप मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आए, मेरिट के ऊपर इंडक्शंस करें। ये जो बना हुआ है जो सीनियर है वो ऊपर आ जाए। अगर सीनियर आपका बेहतरीन चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता तो जो बेहतरीन है उसको बनना चाहिए। हमने तालीम के ऊपर वो काम किया है, हेल्थ में वो किया है, इकॉनमी को ठीक किया है। आज हमारे सारे इकॉनमी के इंडिकेटर्स राइट डायरेक्शन में हैं। इमरान खान, आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा, गेम इज ओवर। नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर आपके घर में घुसकर मारा है। गैर जानिबदारी की हवा ने एक शख्स की हवा निकाल दी है। मरियम नवाज ने वजीर आजम पर चढ़ाई कर दी। सिर्फ न्यूट्रल के एक लफ्ज से आपकी पूरी जमात धड़ाम से जमीन पर आ गिरी है। यह हाल तो किसी टांगा पार्टी का तक नहीं देखा। कोई आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप उन्हें जानवर कह रहे हैं। कहा, इमरान खान से 10 बंदे पूरे नहीं हो रहे, 10 लाख लोगों को निकालने चले हैं। उन्होंने कहा, जब अच्छा बुरा होता है तो अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होने की तमीज नहीं होती। इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। आपकी पूरी की पूरी 22 साल जिद्दोजहद धड़म से ज़मीन पे आ गिरी है और आपका जो जमात का सिर्फ न्यूट्रल के लफ्ज़ से आपकी जमात का शराजा बिखर गया है। ये हाल तो कभी मैंने किसी तांगा पार्टी का नहीं देखा। भाई 10 बंदे तो आपसे अपने पूरे नहीं हो रहे और आप 10 लाख बंदों को निकालने चले हैं और आज भी आपकी गिनती पूरी नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि कोई आपके लिए आपकी गिनती पूरी करके दे। तो आपको ये पता है कि ये गेम आप हार चुके हैं और अगला इलेक्शन भी जो है वो आपके हाथ से चला गया है। तो अब आप ये जो आवाज़ें दे रहे हैं ये आपकी आवाज़ें नहीं हैं, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा। आपकी गेम इज़ नाउ ओवर। जिस नवाज शरीफ को आपने कहा कि उसकी सियासत ख़त्म हो गई और आज उसी नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के आपके घर में घुस के आपको मारा। कि अभी कुछ देर पहले तो आप बाइडन साहब की कॉल का इंतज़ार कर रहे थे और पूरी कोशिशें कर रहे थे कि वो किसी तरह आपको कॉल कर लें और वो कॉल जब नहीं आई तो आपको खुद मुख्तारी याद आ गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।